देखिए, सबसे पहले माता खीर भवानी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और जिस तरीके का मैंने देखा, जितने भी श्रद्धालु हैं पूरे भारत से और दुनिया के यहाँ कोने कोने में, कश्मीरी हिंदू भाई पंडित जहाँ जहाँ भी रहते हैं वो यहाँ पर आए हैं और माथा टेक रहे हैं। उनको चेहरों के ऊपर उनके बुज़ुर्ग, बेटे, बेटियाँ, सारे लोग हैं, उनको चेहरे पर रौनक देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। माता रानी की कृपा है। और उससे साथ साथ मैंने देखा कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं यहाँ के, जिस तरीके से अलग अलग प्रबंध में वो लगे हुए, अपने इनिशिएटिव पर भी लगे हुए हैं, और सरकार की ओर से भी वो प्रबंध है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो है अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं, धर्म ट्रस्ट की तरफ से भी बहुत अच्छा प्रबंध यहाँ पर किया गया है। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जिस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, और चाहे वो सीमा के उस पार के जो हमारे दुश्मन हैं, जहाँ अंदर बैठे हुए दुश्मन हैं, उनको इससे ज़्यादा कोई कड़ा जवाब नहीं हो सकता। उनकी कायरता के लिए, उनका जो उनका दब्बूपन है, उनकी मक्कारी है, जो आके यहाँ के माइनॉरिटीज़ को, जो नेशनलिस्ट हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, चाहे कश्मीरी पंडित है, राहुल भट्ट की जो है हत्या की गई, अमरीना भट्ट की हत्या की गई, जिस प्रकार से सनाउल्लाह उसको मारा गया, उसके बच्चों को ज़ख्मी किया गया, इस प्रकार का जो कायरता उन्होंने दिखाई थी, उसके लिए इससे बड़ा जवाब हो नहीं सकता। सरकार, हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल, वो तो उनके साथ हिसाब किताब कर रहे हैं, उनके इंजाम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आम लोगों ने, और ख़ास तौर पर जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई और बाकी जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर आके बहुत बड़ी संख्या में आके यहाँ पर वो आए हैं। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, माँ का मैसेज कि हम शक्ति के पुजारी हैं। ये शक्ति है, वो जो है किसी कोई उसको जो है कमती नहीं कर सकता, उसको कम नहीं कर सकता। हमारे दिलों में जो है तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। मुझे यहाँ आके बहुत जो है प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई, और माँ का आशीर्वाद हमने लिया है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ शांति हो, व्यवस्था हो, यहाँ पर अमन हो, भाईचारा हो, इस प्रकार की जो है हमने दुआ की है माँ के साथ। जो देखने को मिल रही है, जो अभी भी बताएंगे, जो यहाँ पर संख्या होती थी कश्मीरी पंडितों की, आज उसके न होने की वजह की? ऐसा नहीं है, कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है, कारण है। लेकिन जिस उत्साह के साथ आप देखेंगे, आप देखिए, मैं अपना कैमरा घुमाइए तो उसमें कमी नहीं है। मैं पहले जब मैं डिप्टी सीएम था तब भी आया था, उसके बीच में भी आया था, उसमें कमी नहीं है, उत्साह में कमी नहीं है, और जिस पर श्रद्धा में कमी नहीं है। तो इसलिए ये जो एक मैसेज है, उनको समझ जाना चाहिए कायरों को कि आप जो है, जो यहाँ के जो लोगों की, जम्मू कश्मीर की भाईचारे को तोड़ नहीं सकते, जो हमारे कश्मीरी हिंदू भाई उनकी श्रद्धा को समाप्त नहीं कर सकते। ये कश्मीर हम सबका है, और हम यहाँ जो है शांति से हम रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश है आज की। किलिंग पे किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग लगातार चल रही है, सरकार इसके लिए क्या इंतजाम कर रही है? देखिए, सरकार ने पीछे ज़रूर इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश, काफ़ी लोग शहीद हुए, जिसमें विशेषता मैं कहूँगा कि कश्मीरी हिंदू, बाकी हिंदू भाई, हमारी बहनें, यहाँ तक के जो मुस्लिम हैं, जो जैसे अमरीना भट्ट एक कलाकार थी, उसको मार दिया गया, उसके बच्चे को ज़ख्मी कर दिया गया। पुलिस के लोग हैं जो है जो देशभक्त हैं, उनको करें। लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में उनसे हिसाब किताब किया जाएगा। सरकार ने पूरे प्रबंध किए हुए हैं। ये जो खीर भवानी का मेला मनाया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है। इस साल भी बड़े शौक़ से मनाया जा रहा है, और जिस तरह से हमारी कम्युनिटियाँ यहाँ सबूत दे रही हैं एकता और भाईचारे का, इसी तरह आज भी सबूत दे रही हैं। जो पैगाम है भाईचारे का, एकता का, वो आज भी यहाँ पर सबूत मौजूद है। जो हमारे सिख भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, ये खीर भवानी का मेला मिलजुल कर मनाते हैं। आज कुछ लोगों को जो टारगेट हाल ही में जो ये टारगेट हुए हैं, उसकी वजह से जो पंडित बरादरी है वो काम आए हैं,
और दूर दूर से ये पैगाम चला गया कि हमारे लोग दिल्ली से भी आते थे, बॉम्बे से भी आते हैं। कश्मीरी जो माइग्रेंट है वे खाली जम्मू में नहीं है, ये हर जगह फैला हुआ है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है। वो आज इस साल नहीं आ पाए क्योंकि हालात की वजह से जो हाल ही में किलिंग हुई। और मैं तमाम मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि इस कश्मीरी पंडितों का साथ देकर इनको हौसला दो और इनकी परवरिश करो, क्योंकि ये माइनॉरिटी में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उसके एक्सरत वाले जो मुसलमान हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इनकी देखभाल करना ताकि इनको कोई खरोच ना आए। क्योंकि जो पीएम पैकेज वाले मुलाजिम हैं वो भी घबरे हुए हैं, कुछ भाग चले गए हैं, जम्मू में चले गए हैं, वो कुछ लोग ही वापस आए, कुछ नहीं अभी आए। तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि आओ अपना सिक्योरिटी लो, उस सिक्योरिटी लेने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिक्योरिटी में गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए और उनकी प्रॉपर देखभाल की जाए ताकि वो अपने अपने डिपार्टमेंटों में आएँ और फिर से काम स्टार्ट कर सकें, ताकि ऐसा ना हो कि वो बरादरी हमें जम्मू में ही रहे और यहाँ हमारा एकता जो है वो घट जाए और हमारी कम्युनिटियाँ यहाँ बदनाम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आईजी और डायरेक्टर जनरल पुलिस का भी बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने आज अच्छा इंतज़ाम किया है। और इन लोगों के जो सिविल कैजुअल्टियाँ पहले होती थी, आज आईजी कश्मीर है, डायरेक्टर जनरल पुलिस है, जिसकी वजह से आप सिविल कैजुअल्टियाँ नहीं होती हैं। और मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी हालात ख़राब हैं वहाँ हालात ठीक करो, वह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद फिर यहाँ की मेजॉरिटी मुसलमान भाइयों की बनती है कि वो भी इस पर कड़ी नज़र रखें कि ये आंसर कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, इन पर पूरा पैगाम दे। और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर पुलिस को भी चाहिए कि आम लोगों के साथ उनका रास्ता कम है, वो रास्ता बराबर रखें ताकि यहाँ के हालात ठीक हो जाएं।